बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कैसे हैं सब व्यूवर्स? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, हमारे इस्लाम में अल्लाह पाक ने हमें सबसे बड़ी नेमत अल्लाह पाक की है कि अल्लाह पाक ने हमें दीन इस्लाम में हमें पैदा किया, हमें ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। और जब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन अल्लाह का पैगाम मुकम्मल किया और आपने फरमाया कि लोगों, मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया, मैंने दीन मुकम्मल कर दिया, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी कोई रसूल नहीं आएगा, नबूवत के दरवाजे बंद हैं। और आपने फरमाया कि मेरे बाद 72 कज़्ज़ाब पैदा होंगे जो कि नबी होने का दावा करेंगे। उनमें से ज़्यादातर बदबख्त वो होंगे जो खुद को नबी कहेंगे, और कुछ ऐसे होंगे कि जो मेरी नबूवत के काम में दखल अंदाजी करेंगे, जो मेरी नबूवत के दावेदार होंगे, उन कज़्ज़ाबों की मदद करेंगे। आजकल हमारे मुआशरे में जो फितना चल रहे हैं कि आप देख ही रहे होंगे, हाल ही में कभी किसी मुल्क में कह लें कि ख़त्म नबूवत की तौहीन की जाती है, कहीं पे कह लें खाके बनाए जाते हैं, और हमारे हुक्मरान और हमारे आला इदारे जितने भी हैं सब उन लानतियों के साथ शिरकत करते हैं। उन लोगों को किसी तरह से उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। हमारी उम्मत की सबसे बड़ी बुराई इस वक्त यही है कि हम लोग अल्लाह के नबी, अल्लाह का दीन और आपके जितने अहकाम हैं उनसे दूर हो चुके हुए हैं। ख़त्म नबूवत जो है कि अल्लाह के नबी ने जब फरमाया कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, तो इसकी ये ख़त्म नबूवत है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। ये बहुत हसास मामलात हैं कि मैं अब मेरी वीडियो जो है, कई ऐसी मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ वो भी देखती हैं, दूसरे लोग भी देखते हैं, लेकिन मैं वो अपने जज्बात बहुत कंट्रोल करके आपको ये सब बातें जो है बता रहा हूँ। खुदा के लिए अगर मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं, कई ऐसे मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो मेरे अजीज़ में से हैं, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि वो वहाँ पे अगर कादियानियों में मिलते हैं, वो कादियानियों से लेके भी खाते हैं। लेके खाने से मुराद के उनके घरों में जाते हैं, वो उनको अपना खाने पीने की कुछ चीज़ें देते हैं, जैसे कि एक मेहमान जाता है, मेहमान नवाजी, उनको मना करते हैं कि कादियानियों के साथ हमारा किसी भी तरह से ताल्लुक़ हराम है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि यहूदों ने सारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं है, वो तुमसे कभी मुखलिस नहीं हो सकते। लेकिन वो कहते हैं जी अल्लाह का रिज़्क है, हम अल्लाह के रिज़्क को क्यों ज़ाया करें, क्यों इनकार करें। देखें, अपने ईमान की हिफाजत करें। मैंने कई कादियानी स्कॉलर्स को सुना है कि वो जिन्होंने कह लें कि कादियानियत पे लानत भेज के ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पे ईमान लेकर आए, और वो खुद बताते हैं कि अगर हमारे पास कोई मुसलमान आते हैं, हम सबसे पहले मुसलमान को गुमराह करते हैं, उनके सामने यही कहते हैं कि हम भी मुसलमान हैं, आपका हमारे दीन में कोई वो खराबी नहीं है। और इतने वो कह ले ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान इस तरीके से करते हैं, हमारे उलमा भी नहीं करते उस तरह से। हमारे उलमा बहुत ज़्यादा जज्बाती तनकीद पे आ जाते हैं, उम्मत को बांधने के उस पे आ जाते हैं कि वो बस एक कह देते हैं कि एक मुहासरा हमने कर दिया, एक हसार बांध दिया, इससे बाहर नहीं निकलना। जो हसार अल्लाह के नबी ने दिया है उस हसार में हम चल सकते हैं, उससे बाहर नहीं हो सकते। लेकिन हमारे मौलवी हज़रात जो हैं, उलमाए हक की बात नहीं कर रहा, उलमाए हक तो बहुत बुलंद है। आजकल के छोटे छोटे जितने भी किसी को नहीं समझ आती, बस दाढ़ी रख लेते हैं, दो चार बातें इधर उधर से सुन ली और उसको इस तरीके से वो बयान करते हैं कि दुनिया समझती है कि ये बहुत ज़्यादा बहुत बड़े आलिम है। आलिम हक, उलमाए हक, आलिम की जमा उलमा होते हैं। इनके आप देखें कि हक पर कौन है, अपना खुद दिमाग से एनालिसिस करें और ख़त्म नबूवत की पासदारी करें। जब ख़त्म नबूवत की बात आती है, आका दो जहां की शान में बात आती है, सबसे बड़ी कह ले कि आका से, इस्लाम से गद्दारी यही है कि आप आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को कम करें। कोई कहता है कि इंसान शान को कम नहीं कर सकता, कई ऐसे बदबख्त कहते हैं कि वो हमारे जैसे भी थे, आम इंसान थे, जबकि तमाम मकातब फ़िक़्ह में ये दर्ज है, अहादीस मौजूद है
کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اولو ما خلق اللہ نوری و آنا من نور اللہ، کہ میں اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے مجھے پیدا کیا اور میرے بعد ساری مخلوق کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ تو جب اللہ کے نبی ہمارے نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، سورہ یاسین شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم پر جتنے بھی انبیاء نازل کیے ہم نے انسانی روپ میں نازل کیے، اگر ہم ان کو کسی جن کی صورت میں، جن کے روپ میں بھیجتے یا اپنے فرشتوں کے روپ میں بھیجتے تو انسان ڈر جاتا، اس لیے ہم نے تم میں سے پیدا کیا، بشر کے روپ میں پیدا کیا، لیکن وہ خاص ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو کسی بھی معاملے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عزت میں، مقام میں جو کوئی کمی لے کے آتا ہے وہ کامل مومن مسلمان نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو کامل ایمان عطا فرمائے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی بھی سوال و جواب آپ کے ذہن میں ہو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، مجھ سے شیئر کیجیے گا تاکہ اس سے بہتر آپ لوگوں کو میں اور بتا سکوں۔ میری ویڈیو پسند آئے میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔